ओ आदरणीय बंधुओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मैं अरविंद सिंह, संस्थापक परम पूजनीय आदिशक्ति वेद माता गायत्री युवा वाहिनी। युवा वाहिनी का लक्ष्य है लोगों में वैदिक संस्कारों को जगाना। आज के युग में आधुनिकता इस कदर छाई हुई है कि संस्कार, लोगों के संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं। वैदिक कल्चर लोग भूल गए हैं। परम पूजनीय आदिशक्ति वेद माता गायत्री युवा वाहिनी का काम है लोगों में संस्कारों को जागृत करना, जिससे विलुप्त हो गए संस्कार लोगों में जागृत हों और लोग उस उच्च स्तरीय जीवन जिएं। आज के युग में झूठ, फरेब, द्वेष, जलन, चापलूसी इतनी ज्यादा व्याप्त है, उसको आधुनिक कल्चर ही बना दिए हैं। और देखने को तो बहुत सगे हैं एक दूसरे के लोग, एक मिनट के लिए किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा। इसलिए वैदिक कल्चर अपनाइए, जिसमें जीवन जीने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। सर्वश्रेष्ठ बनिए, वैदिक कल्चर अपनाइए, संस्कारों को जगाइए। ये सब होगा कैसे? अगर आदमी को मालूम नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है, तो किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, किसी को तो उसके प्रति जागृत करना ही पड़ेगा भावना जगाने के लिए। तो वो परम पूजनीय गुरुदेव जी ने ये नेक काम हमारे ऊपर सौंपा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वैदिक कल्चर अपनाओ, श्रेष्ठ जीवन जियो, विलुप्त होते हुए संस्कारों को फिर से जागृत करो, जिससे घर, परिवार, गांव, समाज, नगर, राष्ट्र सब वैदिक कल्चर में हूँ, वैदिक संस्कारों से भरे हुए हूँ। आइए
गुरु की महिमा की चर्चा करते हुए परम पूजनीय कबीरदास जी क्या कहते हैं, आइए। सतगुर सम कोई नहीं, सात द्वीप नौ खंड। परम पूजनीय कबीरदास जी कहते हैं, गुरु सबसे श्रेष्ठ मार्गदर्शक होता है, बल्कि वो भगवान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और आदरणीय है। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वह लोआ कंचन करे, ये कर ले महंत। संत कबीर के उपयुक्त दोहे में गुरु की महान महिमा गाई गई है, जिसमें कबीर कहते हैं कि गुरु और पारस में अंतर है, यह सभी संत जानते हैं। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, पर गुरु शिष्य को अपने समान ही महान बना देते हैं। गुरु की ऐसी महानता के कारण ही तो उन्हें ईश्वर तुल्य माना गया है। वस्तुतः सद्गुरु साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप ही है। निराकार ब्रह्म ही जीव के उद्धार के लिए साकार सद्गुरु के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। गुरु और ईश्वर भिन्न नहीं, अभिन्न ही हैं। ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति मनुष्य जीवन को सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। समुद्र मंथन में न जाने कितने भयानक व भयावह तूफान आते रहते हैं, जिनमें न जाने कितने नाव और नाविक तथा उस पर सवार लोग विशाल समुद्र के गर्भ में समा जाते हैं। जिस पर नाव की पतवार कुशल नाविक के हाथ में होती है, वह बड़े से बड़े समुद्री तूफानों में भी अपनी नौका व उस पर सवार लोगों को सुरक्षित किनारे लगा देता है, पार लगा देता है। यह जीवन भी भवसागर है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह के रूप में अनेक झंझावात व तूफान उठते रहते हैं। व्यक्ति के चित्त में उसके जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों के तूफान आते रहते हैं, जिनमें अबोध अज्ञानी लोग अपने सुर दुर्लभ मानव जीवन को की घोर हानि कर बैठते हैं। जो लोग सद्गुरु की नाव में सवार हैं, वे गुरु ज्ञान से न सिर्फ भौतिक जीवन में सुख शांति व वैभव पाते हैं, बल्कि गुरु ज्ञान का अमृत पीकर अपने चित्त पर जन्म जन्मांतरों से जमी कर्म संस्कारों की कालिक को धोकर उसे निर्बल बना लेते हैं। जन्म जन्मांतरों की कालिक को धो के अमृत बना लेते हैं और अपने हृदय में दहकते हुए अंगारे के रूप में अपने हृदय में जल रही दिव्य ज्योति में ही परमात्मा की दिव्य अनुभूति पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर उससे भी आगे पराभक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और इस भव सागर को गुरु कृपा से सुरक्षित पार कर जाते हैं। जो देव दुर्लभ मानव तन पाकर अपने लौकिक और पारलौकिक जीवन को आनंद और उमंग से भरकर भगवत प्राप्ति रूपी जीवन के परम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उन्हें निराकार निर्गुण ब्रह्म के साकार और सगुण रूप सद्गुरु को परमात्मा भाव से पूजना चाहिए और उनका नित्य ध्यान करना चाहिए। सदैव यह भावना रखनी चाहिए कि सद्गुरु मेरे अंदर और बाहर सर्वत्र व्याप्त रहें। सद्गुरु जो कुछ भी कहें वह शिष्य के लिए मंत्र सदृश ही है।
अस्तु। गुरु के द्वारा बताए गए कार्य को किसी भी कीमत पर शिष्य को संपन्न करना चाहिए। जो श्रेष्ठ गुरु हैं उनकी कृपा पाकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यही मैं परम पूजनीय आदिशक्ति वेद माता गायत्री संस्थापक अरविंद कुमार सिंह वाहिनी की तरफ से अनुरोध करता हूँ, अपने अंदर के संस्कारों को जगाइए और श्रेष्ठ व आदर्श जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करिए। आदिशक्ति माता गायत्री परम पिता परमात्मा आपको ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। हमारी परम पूजनीय वेद माता गायत्री युवा वाहिनी से जोड़ने के लिए आप हमसे संगठन से जुड़ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ